तो आज प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ने वाले हैं 12वां टाइप, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेईमान दुकानदार। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो इससे पहले हमारे 11 टाइप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट से आपको ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस को डील करना है, और आपको जितने भी टाइप हैं इसके, जिस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट पार्ट यदि आपने देख लिया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, और सारे ही जो भी आपके अब तक पार्ट बन चुके हैं उन सब पार्टों के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने ग्राहक को 1000 ग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम ही तौलता है, तो लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा। ठीक है, उसने बोला है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और उसके बाद उसने बोला है 900 ग्राम। अब यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जब कभी भी वजन की बात आती है तो वजन कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकता। तो प्रॉफिट और या लॉस हमें यदि पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमेशा ही आपको जो वजन होगा यानी कि जो वेट होगा उसे हमेशा ही प्राइस में चेंज करना होगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद ये जो है ये क्या है, हमारा वजन। देखिए वजन का रेशियो जो है हमारा वो कितना है, 10:9। और यहाँ पर प्राइस में चेंज करें इसे, तो हमेशा ही आप रेशियो को पलट दीजिए, 9:10। अब यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य कौन सा हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, या फिर इसे लास्ट लिख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट और लास्ट। ठीक, अब यहाँ पर इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट ही तो पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 में से 9 गए तो 1 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो 1 को ऊपर रखेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें जो निकालना है तो उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। इसके बाद नीचे क्या रखेंगे, जो फर्स्ट जो हमारा वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है हमारी, 9 × 100। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 1 बच्चा, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। ये हमारा कितना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने ग्राहक को 20% कम वजन तौलता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि देखिए बेईमान दुकानदार से संबंधित बात की जाए तो आपके सिर्फ 4 प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हम आपको करा देते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपने ग्राहक को 20% कम वजन तौलता है। मान के चलिए यहाँ पर यदि 1000 ग्राम है तो वो कितना तौल रहा होगा, तो वो सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ये जो रेशियो जो हमारा बना वो किसका बना, वजन का बना। अब हमें किसका बनाना है ना, प्राइस का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 4:5। अब यहाँ पर उसे क्या बोला उसने, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ की बात की जाए तो सीधे प्रॉफिट परसेंट ही निकालते हैं, तो ऊपर प्रॉफिट रख देंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट प्राइस कौन सा है, 4, तो 4 को हम यहाँ पर नीचे रख देंगे × 100। ठीक, इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ये 25% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान की कीमत 10% अधिक अंकित करता है। देखिए अंकित करने की जब कभी भी बात आएगी तो अंकित मूल्य क्या होता है आपका, जो MRP जो आपको दिखता है जब कभी भी आप बाजार जाते हो और कोई भी वस्तु खरीदते हो तो सिर्फ आपको MRP दिखता है, CP नहीं दिखता है। तो जो CP के स्थान पर MRP लिखा होता है, क्योंकि CP जो होता है, किसी वस्तु को यदि बनाया जा रहा है, यदि आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो आप एक मूल्य जो होगा उसका, जितने रुपए में आपका वस्तु बना है तो उसका एक मूल्य होगा, और उस मूल्य पर तो आप किसी भी वस्तु को बेच नहीं दोगे, क्योंकि हर कोई चाहता है
कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो इसलिए जो एमआरपी जो होता है, एमआरपी जो होता है वह कुछ मूल्य अधिक रखकर तब लिखा जाता है वो। ठीक, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो सीपी पर ही होता है आपका एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य, इसे हम अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है वो, एक बेईमान दुकानदार अपने नीचे वाला है, तीसरा प्रश्न है आपका, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान की कीमत 10% अधिक अंकित करता है। अब 10% अधिक अंकित की करने की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 10% को तब आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और अधिक अंकित कर रहा है तो यहाँ पर 11। ठीक, इसके बाद है आपका, बेचते समय 10% कम वजन तोलता है, यानी कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 900 ग्राम। ठीक, अब इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10:9। लेकिन ये किसका है, वजन का, हमें किसका चाहिए प्राइस का चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 9:10। ठीक, अब आप यहाँ पर और क्या बोला है उसने, तब उस दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन रेशियो को कन्वर्ट कैसे करें। देखिए सबसे पहले आप रखोगे प्रारंभिक मूल्य, उसके बाद अंतिम मूल्य। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है मैथ में। तो मैथ में आप हमेशा ही याद रखिए, जब कभी भी आपको अलग अलग कैटेगरी के रेशियो मिलेंगे तब आपको हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है, जो आपकी एक वैल्यू है उस वैल्यू से जब दूसरी वैल्यू बन रही है तो वो हमेशा ही क्या होती है, अंतिम मूल्य। और जिस वैल्यू से बन रही है दूसरी वैल्यू, तो वो जो वैल्यू होती है जिससे बन रही है तो वह वैल्यू होती है आपकी प्रारंभिक मूल्य। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रारंभिक वैल्यू ये है जिससे कौन सी वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा और 11 यहाँ पर चला जाएगा। इसी प्रकार से 9 यहाँ पर आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे आप चेंज कर लीजिए, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य हमें मिल चुका है, अब रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना है 90 और अंतिम मूल्य कितना है 110, यानी कि हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर कितने का 20 का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट की बात की जाए कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। 110 में से जब आप 90 घटाओगे तो 20 आएगा। अब यदि प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो कितना आ जाएगा 20 बट्टे पहला मूल्य, यानी कि 90 इंटू 100, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा है, एक जीरो से एक जीरो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 200/9। तो इसे जब चेंज करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, 2 बचा, ये हो जाएगा 22 सही 1/9%। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं, चौथे की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथा प्रश्न है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान की कीमत 40% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित करने की बात कर रहा है तो सीपी और अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% निकालेंगे आप तो कितना निकला है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5, और अंकित कर रहा है तो अधिक ही अंकित करेगा, तो 5 और 2 7। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वो 20% की छूट देता है। तो छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। ये चीज़ें यदि समझ ना आ रही हो तो आपसे फिर से हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है और बनता क्या है एसपी। तो कितने की छूट दे रहा है वो, 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट दे रहा है, 20 पंजे 100 यानी कि 5, और छूट दे रहा है तो यानी कि ये एसपी क्या होगा, कम हो जाता है, कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, 20% की छूट देता है। इसके बाद बोल रहा है वो 20% कम वजन तोलता है। 20% यदि वो कम वजन तोल रहा है तो यहाँ पर वजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1000 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा होगा 800 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना बना 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। और इसे यदि प्राइस में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 4:5। ठीक, 4:5 बन जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं, यदि अब यहाँ पर देखिए आप 3 कैटेगरी हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरी के रेशियो हैं और तीनों कैटेगरी के रेशियो अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना होगा, प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पर अंतिम मूल्य,
ठीक, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यहाँ पर 5 और 5 और यहाँ पर ये 4, तो 5 5 और 4 ये हमारे प्रारंभिक मूल्य हो गए। और अंतिम मूल्य क्या होंगे हमारे यहाँ पर 7 4 और यहाँ पर 5। ठीक, अब यहाँ पर जो भी संख्या कट रही है उसे काट देते हैं, 4 से 4 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना हमारा 5 और 7, ये हमारा रेशियो बचा। अब देखिए ध्यान से देखिए, प्रारंभिक मूल्य जो था उसका कितना है 5 और अंतिम मूल्य जो कितना है आपका 7, यानी कि उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 और 2 7। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए, प्रॉफिट परसेंट ही पूछा होगा, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट के ऊपर रखेंगे, नीचे क्या प्रारंभिक मूल्य, यानी कि 5 × 100। ठीक, तो 5 दूनी 10, 0 और 2 दूनी 4, यानी कि 40% उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा 13वां टाइप, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, जो 13वां टाइप है, वो है आपका छूट या बट्टा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा 20% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट प्राइज और यहाँ पर सेकंड प्राइज, इसके बाद 20% और 20% दोनों को ही बराबर बोल रहा है, तो 20 पंजे 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, छूट देगा, तो छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए 5 25 और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 से इसे माइनस कीजिए, 4 और 5 9, 9/25 नीचे आ जाएगा इंटू 100, तो 25 चौक 100 और 9 चौक 36, कितना हो जाएगा आपका 36%। जो समतुल्य छूट जो निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगी, 36%। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के बाद एक छूट, एकल छूट क्या होगी। देखिए एकल छूट बोले या समतुल्य छूट बोले या बट्टा बोले, सबका मतलब एक ही होता है और ये सारा आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। ये चीज़ आप हमेशा ही याद रखेंगे, ये क्या होता है आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पर 20% की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो 20% यानी कि 5, और यहाँ पर छूट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और दूसरा बोल रहा है यहाँ पर 10%, 10 दारे 100 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 10 पंजे 50 और यहाँ पर 9 चौक 36। ठीक, अब इनका जब अंतर निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा 14/50, इसे जब हम 50 × 100, ठीक, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, तो क्या हो जाएगा आपका 28%। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया है 20%, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ इसी ट्रिक के यूज कीजिए, आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर सबसे बोल रहा है 20%, तो 20 पंजे 100 यानी कि 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बोल रहा है 16 सही 2/3, इसे जब आप कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करना बता देते हैं, 16 सही 2/3, 16 3 48 और 2 50, यानी 50 हो गया बट्टे 3, ये परसेंट है, परसेंट का नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब ये दोनों क्या है, एक भिन्न के रूप में है, तो इसे भी एक भिन्न के रूप में चेंज कर देंगे, तो 50 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 50 बट्टे 3 का गुणा 100 में, तो कितना हो जाएगा 300, 0 से 0 गया, तो यहाँ 5 से इसे काट दीजिए, 6 बार गया, तो रेशियो कितना बना आपका 1/6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि छूट की बात कर रहा है, ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसके बाद है आपका 14 सही 2/17, तो 14 सही 2/17, 14 सही 2/7, सॉरी ये 7 है। ठीक, 14 7 98 और 2 100/7 इतना हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे आप 100 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 100/7,
700, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना आ गया 1/7। ठीक, तो 1/7 को यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक, देखिए 6 से 6 कट गया और 5 से 5 कट गया, कितना बचा हमारा 7:4। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है समतुल्य छूट क्या होगी। ठीक, तो समतुल्य छूट क्या होगी, 7 से 4 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 7 × 100 लगा देंगे क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300/7। अब इसे आप भाग लगाइए, 7 चौक 28, 29 से 2 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा 6/7। इतना परसेंट आपका हो जाएगा। ठीक, समतुल्य छूट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट दूर किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।